जिस घर में चार बेटियां किसी प्रकार से रह रही थी, उस झोपड़ी को तोड़ दिया गया है। और इतना ही नहीं, उस घर में जितना सामान उमान रखा हुआ था, चाहे चावल है, दाल है, गेहूं है, आटा है, बर्तन है, तमाम चीजों को तोड़ दिया गया है। ये है ललित चौधरी जी और इनको 4 बच्चियां हैं और चारों बच्चे का शादी भी करना है, पढ़ाना लिखाना भी है। उनके घर को बुलडोजर चला करके धराशाही कर दिया गया है। आइए अंधराठाड़ी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष से बात करते हैं। नाम तो नहीं जानते सर, नाम अपना बता दीजिएगा। नाम राजनारायण उर्फ छोटू राय जी। क्यों सर आपको भी यहाँ बैठना पड़ गया? श्रीमान, जब सिस्टम यहाँ जो सरकार के द्वारा जो बैठे हुए अधिकारी हैं, ये सब भ्रष्ट हो गए हैं। और हमारे जो अंचलाधिकारी महोदया है, वो तो समझिए कि हिटलर शाही पे उतर आई हैं, जिसके वजह से हम लोगों को उनके विरुद्ध बैठना पड़ा है। कोई न कोई कारण तो है जिसके कारण इनके कारण है कि हरे राम चौधरी के द्वारा एक आवेदन कोर्ट में दिया गया कि ललित चौधरी दबंग आदमी है, रोड कब्जा करके घेर के रखे हुए है। इस तरह का कोई मामला नहीं है। कोर्ट को गुमराह करके इस गरीब आदमी का घर तोड़ दिया गया। इसी के विरुद्ध में हम लोग बैठे हुए हैं। मांग है कि उनका मांग एक ही है कि उनको पुनः स्थापित किया जाए नई जगह पे, और इस भ्रष्ट अधिकारी को अविलंब तबादला किया जाए, और कोई मांग नहीं है। रविंदर जी है हमारे साथ, रविंदर निराला जी। क्यों बुला लिए इतना दूर से लोगों को, इतने पत्रकारों को क्यों बुला लिए हैं? सर इसलिए बुलाए हैं कि आप लोग देखिए, आप लोग दिखाते हैं मधुबनी प्रशासन जो अपने आलाधिकारी है डीएम महोदय आनंद शर्मा जी, जो हवाई बात करते हैं, और जब उसको सवाल पूछा जाता है सोशल मीडिया पे तो सीधे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बताइए, प्रशासन पूरी तंत्र सवाल से घबरा चुकी है। वो नहीं चाह रही है कि जनता हमसे सवाल करे। यहाँ तो उनका घर तोड़ दिया गया इस कड़ाके की ठंड में। बताइए, ये बेपरवाह प्रशासन महिला सीओ होकर 4 बच्चिया का घर सर से अलग कर दिया। बताइए कैसा अन्याय है। यही पीड़ा और दर्द दिखाने के लिए आपको हम यहाँ पे बुलाए हैं। सर आप दिखाइए, ये दर्द देखिए, असहनीय पीड़ा है जो 6 दिन हो गया। आज तक कोई जनप्रतिनिधि जो विधायक है हमारे अभी तक नहीं आए हैं उनको पूछने के लिए। वो लोग नहीं आए हैं। इनका पानी चढ़ा है। देखिए, उनका एक बच्ची है ललित चौधरी जी का, उनकी बच्चिया को जो है सो पानी चढ़ रहा है। हाथ में आप देख सकते हैं पट्टी लगा हुआ है। मामला यही है कि ये भ्रष्ट सीओ के तहत ये गरीब लोगों का घर उजाड़ दिया गया। अब क्या होगा? अब यही होगा कि इनका तुरंत उनका पुनर्वासित करने के लिए, स्थापित करने के लिए उसका व्यवस्था किया जाए, उसका मुआवजा मिले, और सीओ को बर्खास्त करे और हटाए। तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। देखिए, 2 दिनों से अनशन पर है और बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे सामने पवन कुमार यादव जी हैं, जो 2 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बस अव्यवस्था क्या हुआ है? अब हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये कार्यालय नहीं, दुकान है। दुकान मतलब? दुकान है, यहाँ हर एक चीज का रेट सामान बिकता है सर? जी, यहाँ हर एक चीज का रेट तय है। 20,000 रुपया दीजिए दाखिल खारिज होगा, 5,000 रुपया दीजिए परिमार्जन होगा। अगर दुकान नहीं रहता, ये आदमी गरीब आदमी है, इस देश का नागरिक है, ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं है। उजाड़ा तो गया होगा, कोई कारण होगा ना। इनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। इस व्यक्ति को जो 3 पीढ़ी से एक जमीन पर, भारत सरकार के जमीन, केसरी हिंद जमीन पर इनका घर था। वहाँ बहुत जमीन है, करोड़ों का जमीन है आज के तारीख में। उस जमीन पर एकदम हरे राम चौधरी जो धन पशु हैं, उनके प्रभाव में आकर ये हाई कोर्ट को मिसगाइड किया, और हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया, फैसला का आधार बनाकर गरीब व्यक्ति को उजाड़ दिया गया। इसका घर बर्बाद कर दिया गया। इसके पास नहीं खाने को कुछ है, नहीं रहने को कुछ है, और 4 बच्चियां का पिता है, ही जवान बेटियां हैं। तो जब सर से पानी ऊपर चला गया तो मजबूरी में हम लोगों को अनशन पर बैठना पड़ा। जी, क्या मांग करते हैं सर? हमारी मांग है कि सबसे पहले इनको पुनर्वासित किया जाए। दूसरा मांग है कि भ्रष्ट पदाधिकारी जो सीओ है उसको यहाँ से हटाया जाए। ये जो दुकान है, इस दुकान को बंद किया जाए, व्यवस्था बदले, गरीबों को न्याय मिले। तो देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार यादव जी किस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं। जहां एक गरीब परिवार के घरों को तोड़ा गया है, वहीं तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। इनके संदर्भ में कुछ और जानकारी दे कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश डेलीगेट भी हैं,
सर अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हो गया सत्यनारायण शर्मा, जन स्वराज का संस्थापक सदस्य भी हैं और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। हम जिस गांव में ये घटना घटा है उसी गांव के रहने वाले हैं। हम जब से हम होश संभाले हैं तब से लेकर के इनका घर वहाँ हम देखते आ रहे हैं और इनका घर तोड़ना जहाँ उचित नहीं लगता है हमको। रही बात क्यों तोड़ा गया है, इस चीज़ को जांच होना चाहिए। कैसन व्यक्ति तोड़े हैं, क्या उनके मन में चल रहा था कि गरीब यहाँ इस समाज में रहे या ना रहे। तो इससे साबित होता है कि ऐसे ऐसे सामंतवाद व्यक्ति को नज़र में गरीब को रहना उचित नहीं है। तो सरकार कहीं गरीब के लिए अलग से व्यवस्था कर दे ताकि गरीब अपना एक कोरम पूरा करके कहीं बस्ती बना लेंगे। तोड़ने से पहले इनको कहीं व्यवस्था कर देते, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है, उसको हम लोग भी नहीं मतलब निगेटिव कर सकते हैं, उनको हम लोग भी नहीं उनके विरोध में जा सकते हैं। जहाँ तक एक मानव के नाते, एक इंसानियत के नाते पहले इनको व्यवस्था कर देना चाहिए। आप खुद आकर के उनका देखें स्थिति परिस्थिति की, क्या ये अपने शरीर को बचा पाएंगे कि 4 बच्चे को शादी विवाह कर पाएंगे। देख सकते हैं ये है ललित चौधरी जी और इनको 4 बच्चियां हैं और चारों बच्चे का शादी भी करना है, पढ़ाना लिखाना भी है और उस पर से कड़ाके की ठंड भी है। और इस ठंड में उनके घर को बुलडोजर चला करके धराशायी कर दिया गया है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रामविलास धनकार जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश उपाध्यक्ष। जमीन का जो नियम है वो अंचलाधिकारी को मालूम नहीं है, ये अनुभवहीन सीओ है। जो आदमी 15 साल तक है, मतलब मौका देना चाहते हैं। 15 साल तक जो आदमी किसी जमीन पर बस जाता है उसको BPHT योजना के तहत उसको उसी जमीन पर बसाया जाता है। कौन सा एक्ट है? BPHT योजना है एक, जो 15 साल जो आदमी उस जमीन पर बस जाता है उसको उसी जमीन पर उसको बसाया जाता है, मतलब रसीद काट करके और जमीन बना के पास में तब वो लैंडलेस है, इसलिए वहाँ है, भूमिहीन है। 70-80 साल से वहाँ पर बसे हैं। 70-80 साल से हैं। तो तब सीओ इन किसी धन बल के सामंतवादी के दबाव में आकर के उनका घर को तोड़ा है।